हम क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पे, वो हमसे बड़ा क्या? मैं लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। तमाशा बना के रखा है ऐसी साहब, तुम कहते तो टिकट जमा तो रही जाएगी यहाँ। हरगांव कल्याण ने पूरे हरगांव को इसने ध्वस्त कर दिया है। अब यूं देखो भैया हमारे मंत्री जी के साथ का होगा, हमारे बाराबंकी के प्रभारी मंत्री हैं सुरेश राही जी, और देखो तो भैया सीतापुर में का होगा, गृह जनपद में का होगा। अरे तुम सुनी हो तो हैरान हो जी हो, देखी हो तो भैया चौक जी हो कि देखो कोनो जई मंत्री जी सही से बात कर सकती है, लेकिन का बताई इनके यहाँ ना जाने भैया कौन सा बकायदा जई आएगा है जो बकायदा फोन लगावत है कि देखो 15-20 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर खराब है गाँव का, जाओ भैया को बदलवा दो। लोग बार बार हमारे पास आवती है, तो जई कहा था कि खुद जाकर के उतरवा लो और का, और हमारे साथ चलो पैसा वसूल है। अब बताओ भैया विधायक जी से ऐसे बात किया जाती है, और तो बाराबंकी के प्रभारी मंत्री भी है, और बताओ भैया इनसे ऐसी बात करी से भैया बदतमीजी से। उसके बाद होना का था मंत्री जी नाराज हो जाती हैं, खुद जाते हैं ट्रांसफार्मर उतारती हैं और धरना भी देते हैं गाँव वालों के साथ बैठ करके। तो देखो भैया नहीं मैं यहीं पे हूँ भी, और जाऊंगा यहाँ से, ट्रांसफार्मर लेके जाऊंगा मैं यहाँ से आज, और अपनी इनोवा में लाद के ले जाऊंगा मैं। नहीं अब ये आप अपने जेई से पूछिएगा और अपने एमडी से पूछिए आप, जिसके बाद टाइम नहीं हमसे बात करने का है। आप पूछिए। नहीं आज ये ट्रांसफार्मर जाएगा, हमारी इनोवा जाएगा। मसीह साहब सब तैनात कर रखे हैं आपके बिजली विभाग ने, किस तरीके से काम चलेगा? ना हम लोग की कोई इज्जत है, न आम जनता की तो खैर इज्जत है ही नहीं आपकी विभाग की नजरों में। अरे भाई क्या हुआ, क्या बताया? आपके एक्शन साहब बताया, आपके एमडी साहब बताया, फिर मैंने कहा आप भी बता दें। आपका जेई उस दिन आप बैठक में यहाँ पे आए थे, हरगांव में बैठक किए थे, कैंप लगाए थे, आपने क्या निर्देश दिए थे कि ट्रांसफार्मर दूसरे तीसरे दिन बदल जाने चाहिए। आज 15 दिन हो गए हैं, ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया, हमारे यहाँ बराबर फोन हो रहे हैं। और आपका जेई बोलता है, क्या नाम उसका जेई का है? तो रमेश मिश्रा को जेई है आपके, बोलते आप लोग पहुंचा देंगे ट्रांसफार्मर तो ठीक, वरना हमारे पास जब समय होगा तब हम ले जाएंगे। 15 दिन बाद ये स्थिति है। हमारे फोन पे बोल रहे हैं तो इसका मतलब हम ही से बोल रहे हैं। अगर आपका फोन है और आपसे कोई बोल रहा है तो आप ही तो बोल रहे होंगे कि हमारे फोन से फोन किया गया, तो सीधी सी बात है, हमें कहा गया है। और आपकी एमडी को हमारे पास से बात करने का टाइम नहीं है। नहीं मैं यहाँ खड़ा हूँ ऐसी साहब, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आप लोग कितनी भी मेहनत कर लें, आपके जेई वगैरह इतने निकम्मे हैं, इतने भ्रष्ट हैं, बिना पैसे का कोई काम नहीं करते। अब देखा मैं प्रभारी मंत्री जी के हर गांव में यह स्थिति, तो सोचो भाई बाराबंकी में क्या स्थिति हुई है। या बाराबंकी के प्रभारी मंत्री हैं सुरेश राही जी, जो बकायदा फोन लगा करके उच्च अधिकारियों को बता रहे हैं कि देखो तुम्हारा जेई का करती है, एमडी फोन नहीं उठावती है, और जेई कहते खुद उतार ले जाओ। वो कहते होना का था मंत्री जी खुद बकायदा ट्रांसफर उतारती है, और देखा तो धरना भी देते हैं, गाँव वालों के साथ मिलकर के बैठ जाते हैं। का साहब आपका सम्मान करते करते इतना समय निकाल दिए, ठीक है कि आप बहुत सज्जन आदमी, बहुत भले आदमी हैं, लेकिन आपकी जो है सज्जन की सेना में दुष्ट भरे पड़े सब यहाँ पे। तक हरगांव कल्याण ने पूरे हरगांव को इसने ध्वस्त कर दिया है। नहीं मैंने तो बड़प्पन ऐसी साहब, एक मिनट सी साहब, हम मंत्री जी उच्च अधिकारी से जब बातचीत करते हैं तो अधिकारी हो कहते हैं कि मैं देखता हूँ, तो कहता है कि देखो भैया हमारी बात सुन लो हमारी बात तनिक सुन लो। मंत्री जी कहते कि देखो हम बकायदा ट्रांसफार्मर उठा करके ले आए हैं, तो कम से कम का पीआर दे दो, तो हम उसका जमा करा दी कम से कम। तो कहते नहीं हम बकायदा कार्रवाई करेंगे। तो कहते उसका घर पर बैठे दो, वरना जहां जे हुआ सत्यानाश करी है, ऐसा तो जई है। औ का मेरा अनुरोध सुन लीजिए, हम तो आपके जेई के कहने पर ट्रांसफर उतार के ले आए, ठीक। अब उनका पीआर तो हमका दे दो, तो जमा तो रही जाएगी यहाँ। नहीं जमा तो हम ही करने जाएंगे। नहीं ट्रांसफर से क्या मतलब बनता है साहब? यहाँ ये हर गांव बर्बाद करके हुआ है, अब गाँव और जाए बर्बाद करेगी क्या? कुछ दिन का घर बैठे तो आराम से, नहीं बरसात में अपन घर में बैठे, जाने तक कब घर बैठे। ऐसे लोगों को ऐसी साहब एक बात आते आपको, आप सज्जन आदमी, आप इनको बहुत बचाते रहे। कई बार मैंने आपसे कहा भी, आप हर बार हमको टोक देते रहे, अरे मंत्री जी छोड़ दीजिए, मंत्री जी छोड़ दीजिए, छोड़ते रहे। उसी का ये नतीजा है कि ये मनबड़ हो गया। वो समझ गया कि अभी मंत्री हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते।
अब शुरू में मंत्री जी तनी टाइट कर दिए होते, देखो भैया जई सुधर जाता, लेकिन नहीं, जई तो जई है भैया, वो देखा तो माने तैयार है नहीं, और अतनी बखता भद्रता करती है। बताओ मंत्री जी से ऐसे बात की जाती है, और सोचो भैया जब मंत्री जी से इतनी बात कर रहा है तो आप पब्लिक की तो बातें छोड़ दो। आओ का मतलब ये एक जे की मंत्री साथ ऊपर जे है क्या ये? हम क्षेत्रीय विधायक हैं यहाँ पे, वो हमसे बड़ा क्या तमाशा बना के रखा है एसपी साहब? बात है आपकी जी। अब एसपी साहब एक बात समझ लीजिए, हर गांव की विद्युत व्यवस्था का सत्यानाश इस आदमी ने कर रखा आपके जी ने, और जब तक जब हटेगा नहीं हम ही बैठ जाएंगे धरने पे, समझ गया? हम अभी तक मतलब आप तो बिल्कुल उसको बचाने लगे, बिल्कुल है। नहीं, कल का जो पीआर बना था तो इसकी, जब कल का पीआर बना था तो इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसे कल ट्रांसफार्मर दोनों तुड़वाया। नहीं तो फिर तो इसको ट्रांसफार्मर तो होना चाहिए था ना। तो इसको सुनिए, जब फोन किया था तो उसको बोल देना चाहिए था कि पीआर बन गया है, आज या कल में ट्रांसफार्मर बदल जाएगा, सिंपल सी बात बोलनी थी। और इसकी नहीं तो इसकी इतनी हिम्मत हो गई, अपने आप उतरवा लो आपके। अब या तो बिल्कुल तमाशा बना करके रख दी, सीधे बकता हटाओ। मंत्री जी कह देंगे देखो जब तक वो हटी है ना, हम बकता यहाँ से उठेंगे नहीं, हम यहीं बैठे रहेंगे। आप तो बिल्कुल बचाने में लगे हुए हैं। का इसीलिए नाम शराब बातें करने लग गया। होना पहले दिन बदतमीजी किए थे, इनको वही तो दूर चीज है। नहीं तो एक बात बताइए, हम लोग का अपनी बेइज्जती कराते रहें? नहीं तो हम अपनी बेइज्जती कराते रहें? एक आपका जेई आपका बोल रहा है, आपका एसडीओ बोल रहा है हमारा बिल जमा कराओ, हमारे साथ गांव चलो, बिल मांगने पैसा। क्या है तो एसडीओ साहब कर रहे हैं? ये ऐसे एसडीओ ऐसे जेई। अब या तो सीधे सीधे का जब बेइज्जती वाली बात होगी, ऐसे अधिकारी को तो सीधे सीधे सस्पेंड कर देना चाहिए। जनप्रतिनिधि से बात करेगा सहू नहीं है। औ का भैया देखा तो अपमान करती हैं, जब बेइज्जती करती हैं। और मंत्री जी कहते कि देखो भैया मैं एसडीओ से कहन कि पूरे गांव की बत्ती काहे काटती हो, तो वो कहते कि चलो हमारे साथ पैसा वसूले। बताओ भैया, एक्सीडेंट साहब को फोन किया, एक्सीडेंट साहब ने फोन एसडीओ को पकड़ा दिया, तो एक गाँव में बिजली काटने गए थे, पूरे गाँव बिजली काट दी। जब हमने बोला भाई पूरे गाँव बिजली क्यों काट रहे हो, तो बोले इन्होंने बिल नहीं दिया। हमने कहा जो बिल दिए हैं उनकी क्यों काट रहे हो? तो हमसे बोलते क्या आप आइए और यहाँ हमसे बिल वसूलवाइए। ये हर गांव एसडीओ के शब्द हैं कि हम जाएं बिजली का बिल वसूल लें। ये हर गांव एसडीओ ये भाषाएं इस्तेमाल करते हैं। हम लोग को किस तरीके से करते हैं बताइए? एक मंत्री उनका बिल वसूलवाने जाएगा। अब बताओ भैया यह स्थिति है। अपने बाराबंकी के प्रभारी मंत्री सुरेश राही जी की बात सुनो भैया, बेचारे धरना दिए थे, ट्रांसफार्मर उठा करके ले जाते हैं, जनता खातिर बैठ जाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, अपनी पूरी बात रखते हैं, और जई और एसडीओ और सब जने बकायदा मिल करके इनसे भद्रता करती हैं। और हुआ का भैया, मंत्री के शर्मा जी संज्ञान लेते हैं, बाकी अधिकारियों का हिदायत देते हैं, और बस बकायदा एक ठोड़ी जई रमेश मिश्रा का तत्काल बकायदा निलंबित कर देते हैं। बस बाकी कुछ नहीं करी है। हम कह लो तो आपका बता दी। सोचो भैया ये बिजली विभाग का हाल है, और यह बकायदा मंत्री जी है। अब हम बोली तो क्या बोली भैया, और ये अपने बाराबंकी के प्रभारी मंत्री हैं। बताओ भैया इनके गांव में गृह जनपद में इतन की स्थिति है। बाकी दूसरा खबर देख लो। इडिक्विटी, जिसका नाम हम लोगों ने अब एडी चोटी रख दिया है। अब एडी चोटी है, टेढ़ी मेढ़ी है, जो भी है भैया, बकायदा संस्था बहुत बेकार है। इसी जगह बकायदा लोगन कर भैया एसएससी में सेंटर भेज देते कि पूछो ना, तब एलन में भेज देते हैं। ये का लेकर के दिल्ली में एसएससी का लेकर के भैया देखा तो प्रदर्शन भी हुआ है। वही का लेकर के बाराबंकी में एक थोड़ी बकायदा विपिन सर है, इनसे बातचीत की जाती है। तो पूरी बात बताओ थे कि काहे खातिर बकायदा प्रदर्शन हो रहा दिल्ली में। का उसका कारण है कि जो अब कंपनी आई है इडिक्विटी, जिसका नाम हम लोगों ने अब एडी चोटी रख दिया है, क्योंकि वो सेंटर इतने फूहड़ जगह लगा देता है, इतने खराब जगह लगा देता है, जहां भैंस बांधी जाती है उस तबेले में सेंटर लगा देता है, जिसकी वजह से बच्चों को वो सेंटर तक पहुंचने में बहुत परेशानी होती है। पहले कंपनी जो कराती थी टीसीएस कराती थी, उसका पेपर पैटर्न और उसके सेंटर बिल्कुल वीआईपी होते थे। लेकिन अब जो ये एडी चोटी जिसका हम लोग नाम रखे हैं कंपनी का, ये आप समझ लीजिए पूरी ताकत लगाता है, लेकिन पेपर अच्छे नहीं बना पाता, और सेंटर इतना गंदा बनाएगा, इतनी गंदी जगह है, ऐसा लगता है कि कहीं कूड़े कबाड़े से कंप्यूटर खरीद लाए। उसके बाद माउस हमें लगता है जो हमारे क्या लखनऊ में सेकंड हैंड मिलता नहीं, मार्केट होती है चोरी का सामान जहाँ से मिलता है, वहां से माउस खरीद लिए, माउस चलता ही नहीं है। बच्चे सेंटर पे पहुंचेगा, लाइट चली जाएगी,
किस व्यवस्थाओं से आप सेंटर दे दिए उनको? 100 रुपए भी चार्ज करने की हाँ, और उसके बाद ये होता है कि जैसे कोई बच्चे आपने प्रश्न टाइप, आपने पेपर बनाया है, प्रश्न आप गलत टाइप कर रहे हो, तो बच्चा पैसा क्यों दे 100 रुपए? आप बोलते हो प्रश्न हमने गलत टाइप किया। अगर आपने गलत टाइप किया, बच्चे का तो समय बर्बाद हुआ उस प्रश्न में। भाई बच्चा 1 घंटे के समय में आपको गलत प्रश्न को उसने करने में समय दे दिया, उसके बाद उसका आंसर भी नहीं आ रहा। उसके बाद आप कह रहे हो कि कंप्लेन करने के लिए अगर आप चाहते हो कि मेरा प्रश्न गलत टाइप हो गया तो बच्चा हमें 100 रुपए दे। आप इतने चोर हो, आपको इतने पैसे की जरूरत है? उसके बाद चेयरमैन साहब क्या कहते हैं हमारे एसएससी के? वो कहते हैं कि हम बच्चे से 100 रुपए ले लेते हैं क्योंकि हमें रोड बनानी है। तो रोड पे क्या बाइक जो लेती है वो टैक्स नहीं देती? आप रोडों पे जो टोल प्लाजा लगाते हो वो टैक्स नहीं देती? अब बच्चा पैसा देगा तब आप रोड बना पाओगे। बच्चों के पैसे के ऊपर आप डिपेंड हो रहे हो। जो इतने गरीब बच्चे हैं जिनके पास खाने का पैसा नहीं, वो किसी तरह पढ़ाई करके, गरीब किसान का बच्चा, कोई यहाँ पे अमीर आदमी का बच्चा पढ़ने नहीं आता। ये जो वैकेंसी होती हैं इसमें सब गरीब बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब बच्चों से आप 100 रुपए लेके रोड बनाना चाहते हो, तो सरकार क्या करेगी फिर? हमको लगता है बीच में भी टीचर गए थे मिलने के लिए, तो पुलिस उनको पकड़ करके जी जी हाँ, अभी जो है दिल्ली के बहुत सारे टीचर्स थे जो वहाँ पे गए थे मिलने के लिए कि मतलब हमें डीओपीटी मिनिस्टर से मिला दीजिए। अब डीओपीटी मिनिस्टर के पास इतना समय नहीं जनता के लिए, मतलब हम लोगों ने भेजा है उन्हें, हम पढ़े लिखे लोगों ने, हम शिक्षित लोगों ने उन्हें चयन करके वहाँ भेजा बैठने के लिए। आज आपके पास इतना समय नहीं कि आप हम शिक्षित लोगों से मिल सको। आप टीचर को जेल में डाल रहे हो, आप टीचर के ऊपर डंडा चलवा रहे हो, लाठी चलवा रहे हो, आप टीचर को मार के भगा रहे हो, टीचर को बस में बैठा ले रहे हो। सर के साथ भी बदतमीजी। हाँ, अभी अभिनव सर के साथ तो इस लेवल पे बदतमीजी हो गई है। जो टीचर इतने सालों से पढ़ा रहे हैं और इतने रिस्पेक्ट, मतलब पूरे भारत में जिनका नाम हो, जिनके लिए तो सबको रिस्पेक्ट होनी चाहिए, उनसे एक हमारे 3 स्टार दरोगा साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने कहा कि सर आप डरते क्यों हैं, ऐसा कुछ मतलब सर ने कहा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप वर्दी पहने होते तो आपको भी पता चलता। तो अभिनव सर ने कह दिया कि मैंने वर्दी पहन के छोड़ दी। तो बिल्कुल सही, उन्होंने 2017 में वर्दी पहन के उतार दी थी। तो उन्होंने कह दिया कि अगर आप मर्द होते तो आप पहने रखते। मतलब अगर कोई लेडीज वर्दी पहनी है तो क्या वो मर्द है? लेडीज भी तो जॉब पाती हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं किसी टीचर के बारे में कि आप मर्द होते तब पहने रहते? इतना गंदे लेवल पे आप बात करते हैं टीचर से। हाँ, बिपिन सर की बात सुनिए आपने। वैसे तुमका बता दें कि देखो अभी प्रदर्शन रुका तो पड़ा है, लेकिन आगे चल करके फिर से प्रदर्शन हुई होगा अगर समस्या समाधान नहीं हुआ। बाकी तुम्हारी कार कमेंट करो, बाकी दूसरा खबर देख लो। अब लेकिन काली स्कॉर्पियो ऊपर देखा तो भैया सफेद सफेद बगैर शीशे पर काली काली पन्नी चिपका देती है। ये सब गलत है। देखा तो भैया नियमन का उल्लंघन करती है तो बकायदा चालानों कटती है। बाराबंकी के चौपला के पास है ट्रैफिक पुलिस के बढ़िया देखा तो हेड कांस्टेबल तेज प्रताप गौतम जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और यातायात नियमन का लेकर के लोगों का देखा तो भैया युवाओं को बढ़िया पाठ पढ़ा रहे हैं कि देखो नियमन का पालन करो वरना चालान कटी है, कार्रवाई भी हुई है, क्या बात है। और देखा तो ब्लैक फ्रेम का भी उतारा जाती है। बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ, बहुत क्या बात है। मंत्री जी तो बढ़िया जिम कर रहे हैं। हम कल तरीका आपका दिखा रही देखा तो बढ़िया जेल अधीक्षक ब्रजेश जी की तारीफों करते हैं। हम कल तरीका आपका बताओ चले कि देखो मामला जो है जिला कारागार गौतम बुद्ध नगर का, जहाँ का भ्रमण करे खातिर, निरीक्षण करे खातिर और बढ़िया देखा तो जेल गोदाम का उद्घाटन करे खातिर कारागार मंत्री बढ़िया वक्त दारा सिंह चौहान जी पहुंचती हैं और वहाँ कर भैया स्थिति का देख करके, बढ़िया वक्त जिम देख करके और तमाम चीजन का देख करके मंत्री जी देखा तो भाई जेल अधीक्षक ब्रजेश जी की तारीफ भी करती है। क्या बात है भैया। इस दरमियान देखा था बढ़िया वक्त राजेश कुमार मौर्य जी भी रहे और संजय कुमार शाही जी भी रहे, बहुते लोग रहे। बाकी दूसरा खबर देख लो। हाँ, बहना भैया फूलन की माला बहना मीठा मीठा वक्त मिठाई खाओ, का बात है। बढ़िया देखा था भैया कार्यकाल बहुत ही शानदार रहा। महेश चंद्र जी अब रिटायर हो गया होगा। बाराबंकी के नवाबगंज तहसील में राजस्व संग्रह अमीन संघ उत्तर प्रदेश द्वारा बढ़िया विदाई समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इस दरमियान देखा तो भैया उपेंद्र प्रताप सिंह रहे, ब्रजेश कुमार रहे और बढ़िया आशीष रस्तोगी रहे। बाकी आपकी कार कमेंट करो, वीडियो अच्छी शेयर कर डालो। हमका फेसबुक पे फट से फॉलो कर लो। हमका फॉलो कर लो फेसबुक पे पहान।